हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप लोगों की इन्वेस्टिंग की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज हम ब्लू चिप और पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे और साथ में स्टॉक मार्केट के कुछ बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और हम ये भी समझेंगे कि किन लोगों को पेनी स्टॉक्स में और किन लोगों को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट से अमीर बनने के लिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि ये पेनी स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 4 से 5,000 कंपनीज लिस्टेड है जिनके शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स, साइक्लिकल स्टॉक्स, एसेट हैवी स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। तो आज हम इन 2 स्टॉक्स की बात करने वाले, बाकी को हम किसी और दिन डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका प्राइस बहुत सस्ता होता है, जैसे 1 रुपया, 10 रुपया या 20 रुपया। पीटर लिंच इनको टर्न अराउंड स्टॉक्स भी कहते थे। ये वो कंपनीज होती है जो फिलहाल कोई प्रॉब्लम में फंसी है या बैंकरप्ट होने वाली है या अपने बिजनेस मॉडल को लेकर स्ट्रगल कर रही है, और इसीलिए इनका शेयर प्राइस काफी ज्यादा गिर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैं टिकर टेप यूज कर रहा हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये वीडियो एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये एक पेनी स्टॉक है जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। इसका एक स्टॉक फिलहाल 13 रुपीज में मिल रहा है। कुछ पेनी स्टॉक्स इससे भी कम प्राइस के होते, जैसे 1 रुपया या 50 पैसे के। तो इन सब पेनी स्टॉक्स में एक कॉमन चीज ये होती है कि अगर आप एकदम छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1000 रुपया, 5000 या 10,000, तो आपको कंपनी के हजारों शेयर्स मिल जाते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसे स्टॉक्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि अगर ये कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो गई तो इनका शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ सकता है, उनके पास बहुत सारे शेयर्स है, तो उनको ये कंपनी काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। और दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए कम टाइम में ये स्टॉक्स काफी ज्यादा % रिटर्न दे सकते हैं। जैसे यही कंपनी का स्टॉक पिछले 3 महीने में 3 गुना ऊपर गया है। पहले ये 3 रुपए के आसपास था, अभी ये 13 रुपीज का है। अब हम बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। अब ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये वो कंपनी होती है जिसके शेयर प्राइस महंगे होते हैं और ये काफी पुरानी और एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। जैसे ये पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर प्राइस फिलहाल 44,000 रुपीज का है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आपको इस कंपनी के सिर्फ 2 शेयर्स मिलेंगे, या फिर नेस्ले का एक शेयर ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का है। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स का डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब आपको काफी कम क्वांटिटी खरीदने मिलती है और शॉर्ट टर्म में जैसे 3 या 6 महीनों में आपको 100-200% का रिटर्न नहीं मिल सकता। अब दोस्तों, भले ही ये ब्लू चिप स्टॉक्स काफी महंगे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती है जिसकी वजह से बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें आपके पैसे डूबने के चांस बहुत ही कम होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी की लिस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो नेस्ले आज से 150 साल पुरानी कंपनी है, यानी अंग्रेजों के टाइम से ये कंपनी बिजनेस करती आ रही है। फिर डाबर 140 साल पुरानी कंपनी है, ब्रिटानिया 130 साल पुरानी कंपनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कंपनी में आपके पैसे डूबने के चांसेस कितने कम है। बहुत लोग कहते हैं कि यार आजकल गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छे ग्रो नहीं हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यही ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का स्टॉक पिछले 20 साल में 22% के कंपाउंडेड रेट से ग्रो हुआ है, और डाबर इंडिया का स्टॉक भी पिछले 20 साल से कंसिस्टेंटली 20% के रेट से ग्रो होता आ रहा है। फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि इनमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब आप ट्रेडिंग आवर्स में जब भी ये ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदना चाहो या बेचना चाहो तो आप आसानी से इन्हें बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन जहां बात आती है पेनी स्टॉक्स की, तो इनमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, जिसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको काफी दिनों तक वेट करना पड़ सकता है अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद, तब जाके आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है। जैसे यही कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्री का शेयर प्राइस आज 5% नीचे है और ये सुबह मार्केट के ओपन होते ही इतना नीचे चला गया और इसका लोअर सर्किट टच हो गया, जिसकी वजह से जो लोग इस स्टॉक को आज सेल करना चाहते तो वो इसे सेल कर सकते ही नहीं है। वो अपने डीमैट अकाउंट से सेल करने का ऑर्डर प्लेस तो कर देंगे, लेकिन वो ऑर्डर पूरे दिन में कंप्लीट होगा ही नहीं, फिर उन्हें कल ट्राई करना होगा। लेकिन अगर कल भी यही हाल होता है जैसे ये पिछले 1 हफ्तों से होते आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट डे ट्राई करते रहना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये स्टॉक इतने नीचे क्यों जा रहा है, हम इसको भी बहुत जल्द स्टडी करने वाले। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी बिगिनर इन्वेस्टर्स, खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफी छोटे अमाउंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करते,
तो वो हमेशा कोई पेनी स्टॉक से ही अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत करते, उसके वही 2 एडवांटेज को देख के। लेकिन उसके जो डिसएडवांटेज होते उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। क्योंकि एक चीज लोग हमेशा भूल जाते हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्चुअली में उस स्टॉक में नहीं बल्कि उस स्टॉक के थ्रू उसकी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। तो इसीलिए आप लोगों से मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक दिन आपके पास 2 लोग आते आपको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। पहला वो आदमी है जिसे आप थोड़ा बहुत जानते हो, आपको पता है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, और आपको ये भी पता है कि वो काफी सालों से सक्सेसफुली बिजनेस करते आ रहा है, और इनफैक्ट आप उसके बिजनेस के कस्टमर भी हो, आप खुद उसकी सर्विस को एंजॉय करते हो, और वो आपसे 50,000 रुपीज मांगता है उसका पार्टनर बनने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल स्ट्रेंजर आता है, मतलब बिल्कुल अनजान आदमी जिसे आप बिल्कुल जानते नहीं हो। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, पास्ट में उसने क्या काम किया है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो आपसे बस 5,000 रुपये मांग रहा है। तो आप इन दोनों में से किसके पार्टनर बनोगे? अब दोस्तों, अगर आप समझदार हो तो आप पहले इंसान को चुनोगे, और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप शायद किसी को भी पैसा नहीं दोगे, क्योंकि हम किसी भी अनजान इंसान को अपना 5,000 रुपये भी क्यों दे। तो इसी तरह पेनी स्टॉक्स का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसको पहले ही कोई रिसर्च एनालिस्ट ट्रैक नहीं कर रहे होते, उसमें कॉन कॉल्स नहीं होते जिसमें मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनके मैनेजर्स भी इंटरव्यूज और न्यूज़ में आते नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज नहीं करते हो और बस ऐसे ही उसके स्टॉक के प्राइस को देख के उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो, तो एक चीज आपको समझना चाहिए कि किसी पेनी स्टॉक के अगले 6 महीने में ऊपर या नीचे जाने के चांस उतने ही है जितने एक टॉस उड़ा के हेड्स या टेल्स आने के होते हैं। मतलब 50% चांस प्रॉफिट का होता है और 50% चांस लॉस का। लोग बस यही सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो फिर उसका शेयर प्राइस काफी ग्रो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेनी स्टॉक्स में पैसा डूबने की चांस और ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सब स्ट्रगलिंग कंपनीज है जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने ही वाली है। तो इसीलिए अब हम इसी कंपनी को थोड़ा स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना नीचे जा क्यों रहा है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि पिछले 2 सालों में इनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा है। जैसा हम यहाँ सामने ही देख सकते हैं एकदम सिंपल ग्राफ में, कंपनी का पहले प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ और फिर लॉस बढ़ गया। फिर अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो आप देख सकते हो कंपनी पे लोन 6.5 थाउजेंड करोड़ का है और इक्विटी 1.8 थाउजेंड करोड़ की है। मतलब इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 3.5 का है, जो बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है और दूसरा उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। फिर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, मतलब कौन लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को सेल करके जा चुके हैं, क्योंकि इनका प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 4% का है और कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे नॉर्मल लोग होल्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड ने इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है। और यही पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक्स में देखने मिलेगा कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग्स कम होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के क्रैश होने के मेन रीजन के बारे में। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ दिनों पहले ये आर्टिकल लिखा था जहां उन्होंने ये कहा कि रिलायंस और वेल्सपन इस बैंकरप्ट कंपनी को खरीदने वाली है, और इसके साथ में ये भी लिखा था कि एग्जिस्टिंग इक्विटी टू बी फुल्ली रिटन ऑफ, जिसका मतलब ये है कि जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर्स है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उनके शेयर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, कंपनी ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया था, ये सिर्फ न्यूज में आया था। लेकिन फिर भी लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी और फिर वो वायरल हो गई होगी और इसीलिए लोगों ने इसे अभी सेल करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और अगर वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती है या सर्वाइव नहीं कर पाती है तो स्टॉक का प्राइस 0 भी हो सकता है। और ऐसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है DHFL लिमिटेड। कुछ टाइम पहले इसका शेयर प्राइस 16 रुपीज का हो गया था और इसीलिए ज्यादातर हम जैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने लगे थे। अगर हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसा इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का ही था। लेकिन अभी ये कंपनी का स्टॉक प्राइस बिल्कुल 0 हो चुका है। कंपनी ने अपने लेटर में क्लियरली लिखा है, नो वैल्यू वॉज एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर्स एज पर द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कंपनी एस्टिमेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अपॉइंटेड बाय द CIRP regulations. The resolution plan proposes to extinguish all the equity shares held by the existing shareholders of the company or any other person by way of capital reduction without payment of any price to the shareholders. तो जो लोग ये सोचते कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना सस्ता हो गया है और कितना नीचे जा सकता है, तो उनको अपना आंसर मिल गया होगा कि चाहे आप किसी स्टॉक को 1 रुपया पर शेयर पे खरीदो या 50 पैसे पे, आप उसमें जितना भी इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो या 50,000, वो सब 0 हो सकता है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हजारों है। अगर हम यहाँ टिकर टेप पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढते जिनका प्राइस 0 से लेके 20 के बीच में है, तो आप देख सकते हो 1000 से ज्यादा स्टॉक्स की लिस्ट हमें यहाँ पे मिल रही है। कोई भी कंपनी अपने आईपीओ के टाइम पे 20 रुपीज से अपने शेयर्स की शुरुआत नहीं करती है। तो ये स्टॉक का प्राइस इतना कम इसीलिए है क्योंकि ये सब स्ट्रगलिंग कंपनीज है। अगर आप इनमें से किसी भी रैंडम स्टॉक को उठा के उसका लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट देखोगे तो आपको ऐसा कोई क्रैश देखने मिलेगा। और बहुत लोग पेनी स्टॉक में ये उम्मीद करते हैं कि भले ही हम एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो नेक्स्ट टाइटन की तरह हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जैसा राकेश झुनझुनवाला को मिला था। लेकिन उन्होंने जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब टाइटन कंपनी का शेयर प्राइस ऐसा था, ऐसा नहीं। जिस कंपनीज का शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है ये वही कंपनीज है जिनके प्रमोटर्स ने अपने मेजॉरिटी शेयर सेल कर चुके हैं, बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कंपनी कर्जे में डूबी है और मैनेजमेंट के गिने चुने लोग कंपनी के एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट बाय नेचर एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। ये चीज हम सबको पता है क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो डूब भी सकता है। और हम मेजॉरिटी इंडियंस फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काफी सेफ होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले ही एफडी, गोल्ड इन सब के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हो क्योंकि आपको ये स्टॉक मार्केट का गेम सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में शुरू में ही लॉस मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो सकता है। मुझे अभी भी याद है मेरे एक फ्रेंड के डैडी ने आज से ठीक 15 साल पहले यानी 2007 में 12 लाख रुपीस कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड की एडवाइस ले ली, लेकिन फिर 1-2 साल में ही वो स्टॉक जीरो हो गए थे और उनको पूरा 12 लाख रुपीस का लॉस हुआ था क्योंकि उन्होंने बुल मार्केट के बिल्कुल पीक पे कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो 2008 की क्रैश में बिल्कुल वाइप आउट हो चुके थे। और फिर इतना लॉस लेने के बाद आज तक उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं है। और इनफैक्ट अपने डैड के बार बार वॉर्न करने की वजह से मेरा वो फ्रेंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरता है। तो यही स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां से लोग अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद भी कर रहे हैं और कुछ लोग अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर रहे हैं। अगर वो अंकल ने किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बदले किसी 10-12 सिंपल से ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता जिससे उनको सिर्फ 15% का भी रिटर्न मिलता तो उनके 12 लाख रुपीस की वैल्यू आज ऑलमोस्ट 1 करोड़ की होती और अगले 4-5 सालों में उसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 करोड़ की हो जाती और उनको 1-2 लाख रुपए का पैसिव इनकम ऐसे ही घर बैठे बैठे मिल जाता डिविडेंड के थ्रू। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए और स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स सिर्फ पेनी स्टॉक्स के ऊपर ही वीडियोस बनाते रहते हैं और उनको लोग देखते भी है। लेकिन मैं वीडियोस तभी बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि उससे किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो सकती है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक मार्केट की 2 एक्सट्रीम टाइप की कंपनीज। एक तरफ ऐसी जो अपने स्टेटमेंट में ये अनाउंस करती है कि वो इस साल अपना डिविडेंड इंक्रीज कर रही है और हम शेयर होल्डर्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें घर बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट के थ्रू हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो ऐसा लिखती है कि उनकी शेयर्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो चॉइस आपकी है, आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में 0% कॉमन सेंस और 100% ग्रीड से फैसला लेना है या 100% कॉमन सेंस और 0% ग्रीड से। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ज्यादा है, ब्लू चिप, मल्टी बैगर या पेनी स्टॉक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ और उनको एजुकेट करो कि एज ए बिगिनर आपको कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। टिकर टिप से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।